अस्सलामुअलैकुम एवरीबॉडी, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है साद और आप लोग देख रहे हैं मुझे एक नए ब्लॉग के अंदर। इस वक्त मैं हूँ हॉस्पिटल के अंदर, नाइट शिफ्ट कर रहा हूँ और इस वक्त जो है रात का बजा हुआ ऑन राउंड अबाउट 1 और हम लोग इस वक्त एक पेशेंट देखने जा रहे हैं जो बहुत अनवेल है। आई एम वर्किंग एज अ मेडिकल रजिस्ट्रार इन दिस हॉस्पिटल विच इज क्वाइट अ बिजी जॉब, सो आई लेट यू नो कि आज क्या सीन चल रहा है और आपको लेके चलते हैं इस ब्लॉग में। जी, तो अभी मैं एक पेशेंट देख के वापस आ रहा हूँ और सीन ये है कि भाई उसमें काफ़ी सिक मरीज था ईडी के अंदर। काफ़ी कम्प्लेक्स भी था, तो दे जस्ट कॉल्ड मी कि आके देखें क्या सीन चल रहा है। उनको समझ भी नहीं आ रही थी। खैर, आफ्टर असेसिंग हर इट लुक्स लाइक कि काफ़ी ज़्यादा जो है ना उसको डी कॉम्प लिवर सिरोसिस वाला सीन चल रहा है। आपको समझ जी गाइस, तो लाइक एवरी यूके हॉस्पिटल, हर लैब और ब्लड टेस्ट और एक्सरे सीटी स्कैन एवरीथिंग इज़ ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन और ऑन द सिस्टम। तो आपको कंप्यूटर में बैठ के जो है वो सब कुछ देखना पड़ता है। और ये मैं कुछ images और पेशेंट नोट्स वगैरह देख रहा था आफ्टर कमिंग फ्रॉम द ईडी एंड गेटिंग कॉल्स फ्रॉम डिफरेंट जूनियर डॉक्टर्स इन द वार्ड्स। तो ये एक बड़ा काफ़ी फ़ायदेमंद चीज़ है कि आपको पेपर नोट्स की बजाय कंप्यूटर नोट्स पे सब कुछ मिल जाता है। एंड यू कैन जस्ट look at their previous record, which has been like 10 years ago or 20 years ago as well, so it's quite useful. तो ये सीन है यहाँ पे। जी गाइस, तो ये है हॉलीज़ रेस्टोरेंट करके एक जगह है जहाँ पे आपको डे टाइम में देर इज़ अ प्रॉपर कैफ़े और मैस है, जहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के खाने मिलते हैं। मेन्यू होता है, ये उनका बल्कि मेन्यू भी आपको दिखा देते थे। गॉट लॉट्स ऑफ स्टफ हेयर जो होता है। लेकिन नाइट टाइम का प्रॉब्लम ये होता है कि ऑब्वियसली इट्स ऑल क्लोज्ड, तो वहाँ पे आप कुछ खा पी, आपको कोई फ्रेश चीज़ नहीं मिलती। तो आपको अपने घर से ही लंच लाना पड़ता है और खाना पड़ता है। जी गाइस, तो फाइनली रात की ड्यूटी चल रही है और अभी तक जो एवरीथिंग इज़ गोइंग फाइन सो फार। ऑल दो काफ़ी ज़्यादा सिक मरीज़ हैं, कुछ ईडी में देखे हैं, कुछ जो है मैंने वार्ड्स में जहाँ पे मैं इस वक्त काम कर रहा हूँ, एडमिशन यूनिट जिसे यहाँ पे कहते हैं एएमयू, वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा कुछ पेशेंट ऐसे हैं जो हैं तो बेसिकली सारे सिक और कह लो कि अनस्टेबल, बट दे ऑल गॉट अ प्लान। सो उनका ट्रीटमेंट वगैरह चल रहा है, तो होपफुली जो है वो इम्प्रूवमेंट वगैरह उनमें आएगी। तो सीन ये है कि एज अ यूके, एज अ डॉक्टर इन यूके, everybody who is doing like a 12 or 13-hour shift, he or she is entitled to have at least one break or two breaks of 30 minutes या वन ब्रेक ऑफ 1 hour। सो 1 घंटा ब्रेक जो उसमें लाजमी है, जो कि एक बेसिकली एक मस्ट चीज़ है जो सब लोग एडवाइस करते हैं कि आप लोग लें और लेनी चाहिए, चाहे आप जितना मर्जी बिजी क्यों ना जा रहे हो। कभी कभी ऐसा होता है कि आप बहुत बिजी होते हो एंड यू डोंट गेट टाइम एंड यू कांट टेक ब्रेक। तो ये मेरी 4th कंसेक्यूटिव नाइट शिफ्ट है जो 13 आवर्स की शिफ्ट है, जो सुबह ख़त्म होती है 9:30 बजे और रात शुरू होती है 8 बजे। तो ऑलमोस्ट अब देख लें कि बल्कि 8:30 बजे, तो 13 घंटे की शिफ्ट बन जाती है। तो पिछली 3 बहुत मुश्किल और बहुत बिजी नाइट्स गई हैं। मुझे लिटरली 5 या 10 मिनट मिले होंगे जिसमें मैंने बैठ के खाना खाया, पेट भरा, एंड दैट्स इट। एंड इवन वाइल आई वाज ईटिंग आई वाज लुकिंग इनटू द पेशेंट नोट्स एंड थिंग्स ऑन द कंप्यूटर सिस्टम, और मैं उनकी लैब्स देख रहा हूँ, कभी कुछ कर रहा हूँ। तो बहुत ज़्यादा जो है ना बिजी सीन चल रहा था। और एक चीज़ मेरे पास है जो बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम होती है फॉर रजिस्ट्रार, दैट्स विच इज़ द ब्लीप। ब्लीप का सिस्टम जो यूके में लोग काम कर रहे हैं, दे ऑल नो कि क्या होता है, लेकिन जो लोग पाकिस्तान में या कहीं और काम कर रहे हैं, दे माइट नॉट बी अवेयर ऑफ दिस थिंग। सो द पर्पज़ ऑफ दिस ब्लीप इज़ दैट अगर कोई भी मुझे बुलाना चाहता है या कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है या कोई केस डिस्कस करना चाहता है, सो वो यहाँ पे एक नंबर लिखा हुआ है विच इज़ बेसिकली दिस नंबर। तो व्हाट दे डू इज़ कि वो इस नंबर के ऊपर जो है वो अपने कंप्यूटर, अपने लैंडलाइन से, अपने फ़ोन से उस पर डायल करते हैं, या स्विच बोर्ड से वो कहते हैं ऑपरेटर को कि मुझे इस ब्लीप वाले से कांटेक्ट करना है, या मुझे इससे जो है ना जी आप कांटेक्ट करें। तो वो ऑपरेटर उसको उसको जो है वो फिर इस ब्लीप पे मुझे एक साउंड आता है एंड इट हेल्प्स मी कि भाई क्या आपने जो है जी इस नंबर पे आपने कॉल करनी है। तो इस स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे जो आप देखें तो मुझे
टाइम और उसके साथ साथ वो नंबर आ जाता है डिस्प्ले पे जो मुझसे बात करना चाह रहा है, और फिर मैं अपने फ़ोन से या अपने लैंडलाइन से आराम से उन्हें कॉल करता हूँ और पूछता हूँ कि भाई क्या इशू है, आपने मुझे क्यों याद किया है, वाई यू हैव बिलीव मी, व्हाट्स द प्रॉब्लम, और जो भी है, एंड देन वी डिस्कस एवरीथिंग, और जो भी होता है और फिर हम सारा काम करते हैं। तो दिस इज़ अ थिंग विच वी डोंट नॉर्मली सी इन पाकिस्तान, वी जस्ट कॉल द नंबर ऑन मोबाइल। और उसमें प्रॉब्लम्स ये होते हैं कि समटाइम मोबाइल के सिग्नल नहीं आ रहे हैं और ये हो रहे हैं, और आपका राब्ता सही तरह डॉक्टर से नहीं हो पाता, तो इट्स अ बिग प्रॉब्लम कि अगर पेशेंट सिक है और आपको डॉक्टर की एडवाइस चाहिए और डॉक्टर जो है वो खा रहा है या कहीं गया हुआ है, और उसका नंबर भी नहीं चल रहा, बंद हो गया, बैटरी डेड हो गई है, एंड यू हैव नो वे टू रीच द डॉक्टर, इट्स गोना बी अ बिग प्रॉब्लम। सो इट्स यूज़फुल इन दिस सिनेरियो कि इसका सिग्नल ड्रॉप नहीं होता। ऑब्वियसली ये पूरे हॉस्पिटल की विसिनिटी में चलता है, और आपको ब्लीप मिल सकती है। इसमें सेल डलते हैं, ऑब्वियसली सेल अगर ना हो तो नहीं चलेगा, लेकिन इट वर्क्स प्रीटी गुड। सो दिस इज़ द मेडिकल रजिस्ट्रार ब्लीप, जिसको कोई भी इशू होगा, चाहे ईडी में, चाहे सर्जन्स को, चाहे वार्ड्स के अंदर, चाहे एडमिशन यूनिट्स के अंदर, तो कोई भी ऐसा बड़ा कोई मसला हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई इशू हो, तो दे ऑलवेज़ कॉल द मेडिकल रजिस्ट्रार थ्रू दिस ब्लीप, और फिर उसको वो मेरे पास है, आई रिस्पॉन्ड टू वट एवर द क्वेश्चन इज़। सो ये सीन होता है। तो खैर बातें होती रहेंगी। इस ब्लीप को हम रखते हैं फ़िलहाल साइड पे, बल्कि डालते हैं जेब में, और हम शुरू करते हैं अपना लंच, क्योंकि इस वक्त है मेरा लंच टाइम। जी गाइस, तो मैंने कहा आपको ज़रा दिखाते हैं कि आज हम खाने में क्या खा रहे हैं। तो ये आसमान ने बनाए हुए थे सिंगापुरियन राइस, जिनको मैंने मिक्स कर दी तो ये अजीब से हो गए हैं, लेकिन इस पे सीन ये है कि जी इट्स अ कम्बिनेशन ऑफ राइस, साथ नूडल्स हैं, साथ इसमें हल्का सा चिकन ग्रेवी टाइप सा एक चीज़ है, तो उन सबको मिक्स किया हुआ और बड़ा ज़बरदस्त इसका टेस्ट आ रहा है। मैंने खा के भी यही पे ये मैं साथ लंच में भी ले आया, तो मैंने कहा काफ़ी अच्छे लग रहे थे, मैंने कहा लेट्स ट्राई इट इन माई नाइट ब्रेक एज़ वेल। तो साथ जो है ना ये चिप्स हैं जो मुझे बहुत पसंद है, वॉकर्स के रेडी सॉल्टेड, pretty much like Lay's in Pakistan, so I really like these chips as well. तो लेट्स सी कि दोबारा आपको रिव्यू देते हैं इसका एक कैसा बना, और इन्जॉय करते हैं और खाते हैं। ये गाइस, तो मैंने ना असल में यहाँ पे एक चीज़ और भी जो अच्छी चीज़ है वो ये होती है कि हर वार्ड में आपको माइक्रोवेव ओवन मिल जाते हैं। तो मैं अपने वार्ड से इसको अच्छी तरह गर्म करके ले आया था। ऑल्दो यहाँ पे भी साइड पे उन्होंने रखा हुआ है माइक्रोवेव, बट मैं वैसे कर रहा है, मैंने कहा यार एक दफ़ा पहले बंदा करके आए और आके खाएँ। तो देखते हैं क्या सीन है इसका। तो ये हमने जी एक चम्मच भर लिया है, जिसमें हमारे पास जो है वो राइस भी हैं और नूडल्स भी हैं और कुछ वेजिटेबल्स भी हैं और चिकन भी है। तो देखते हैं इसका कि क्या टेस्ट लग रहा है। ऑसम भाई, ऑसम, लव इट। मुझे वैसे ज़रा थोड़ा सा चाइनीज़ फूड वैसे बहुत पसंद है, तो आई लाइक दिस थिंग एज ऑल्सो। काफ़ी मज़ा आ रहा है, और बिजी नाइट के दौरान जो है अगर आपको इतना अच्छा खाना मिल जाए तो क्या ही बात है। ऑल्दो इस खाने के बाद जो है ना यू स्टार्ट गेटिंग अ बिट ड्राउजी एंड यू जस्ट वांट टू गो फॉर अ स्लीप। खाना भी एट द सेम टाइम जब वो ज़रूरी है, तो हम ये खाते हैं। और आज लास्ट नाइट शिफ्ट है, तो इसलिए आई एम फीलिंग क्वाइट रिलीफ्ड कि इसके बाद जो है मेरी एक हफ़्ता छुट्टियाँ हैं, तो उसमें इंजॉय करेंगे, घूमे फिरेंगे। तो देखते हैं कि बाकी शिफ्ट कैसी जाती है। लेट मी सी के टाइम इस वक्त क्या हुआ है। तो इस वक्त रात के 2:45 बजे में, इसलिए हॉस्पिटल जहाँ मैं इस वक्त बैठा हुआ हूँ नॉर्मली जगह भरी होती है सुबह के टाइम या दोपहर के टाइम, लोग नाश्ता और लंच वगैरह करने यहाँ पे आ रहे थे। रात को बिकॉज यहाँ पे कोई भी नहीं है, इट्स ऑल इस वक्त सुनसान सा सीन है। मैं राइट साइड पे उन्होंने हमारे लिए यहाँ पे एक बड़ी अच्छी सी रखी हुई है कंफर्टेबल जो है ना रिक्लाइनिंग चेयर्स, जिस पे आप आराम से अपने पैर शैर सीधे करके लेट सकते हैं, थोड़ा रेस्ट कर सकते हैं। और ये कुछ उन्होंने सोफ़े और चेयर्स, सामने भी आप देख सकते हैं उन्होंने कुछ सोफ़े शोफ़े रखे हैं, कोई कुर्सियाँ टेबलें पड़ी हुई हैं सारी, जहाँ पे बैठ के आप लंच वंच कर सकते हैं। इसके लेफ़्ट साइड के ऊपर जहाँ पे वो रेस्टोरेंट है, जहाँ पे वो खाना शाना मिलता है डे टाइम में, लेफ़्ट पे अमेज़ॉन लॉकर भी है, जिसमें अगर आप अमेज़ॉन से डिलीवरी मंगवा रहे हैं तो आप इस लॉकर में मंगवा सकते हैं और यहाँ पे आके आराम से उसको कलेक्ट कर सकते हैं। आपको मैं जूम करके दिखा देता हूँ। तो दिस इज़ द पार्ट वेयर यू एंटर द डिटेल्स, और आपकी जो रजिस्ट्रेशन है, जो चीज़ आप ऑर्डर कर रहे हो यहाँ से आप उसको
ऑर्डर भी कर सकते हैं। और इसका नाम भी उन्होंने दिया है विच इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग थिंग। सो इसका नाम है जी ट्रिक्सी। सो ट्रिक्सी, हेलो माय नेम इज़ ट्रिक्सी, सो दैट्स द नेम ऑफ दिस ब्यूटीफुल अमेजोन लॉकर। जी गाइस, तो मैंने कहा खाना खाने के साथ साथ आपको ज़रा थोड़ा सा बताते हैं कि नाइट शिफ्ट पे जो यहाँ पे हॉस्पिटल में किस किस्म के पेशेंट्स जो हैं वो मेडिसिन डिपार्टमेंट में नॉर्मली शिफ्ट होते हैं, कौन से मरीज़ ज़्यादा आते हैं और कौन सी बीमारियां जो बहुत कम आती हैं, और मतलब क्या जो है इसकी प्रेवलेंस क्या है, जो मुख्तलिफ एडमिशन्स हैं उनकी क्या डिजीज़ उनमें चल रही हैं। तो जो मेजॉरिटी केसेस होते हैं हमारे यहाँ पे वो ऑलमोस्ट आई वुड से 40% केसेस, ऑलमोस्ट 50% भी आवाज़ उगार वो होते हैं आपके एल्डरली पीपल, बूढ़े लोग। और वी ऑल नो कि यूके में बूढ़ों की तादाद बहुत ज़्यादा है, और मेजॉरिटी ऑफ देम आर इन केयर होम्स, शेल्टर्ड अकोमोडेशंस और रेस्पाइट केयर और वट एवर। तो देर इज़ अ हाई रिस्क कि वो उनको इन्फेक्शन हो सकता है, उनकी इम्यूनिटी कम है, देर इज़ अ हाई रिस्क कि वो गिर सकते हैं, उनकी फ्रैक्चर को हड्डियाँ टूट जाती हैं, कभी दे हैव गॉट डिमेंशिया सो दे कैन बिकम कन्फ्यूज्ड. So there are all sorts of things which can happen with elderly people, and they end up getting admitted in hospital, especially overnight. और उनको हम लोग फिर देखते हैं, असेस करते हैं क्या सीन है, कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, कोई ऐसी रिवर्सिबल कॉज तो नहीं है जिसकी वजह से वो कंफ्यूज हो रहे हैं, कोई कॉन्स्टिपेटेड तो वो नहीं है, पेन में तो नहीं है. दैन वी मैनेज ऑल दोज थिंग्स ओवर नाइट एंड देन वी पास इट ऑन टू द डे शिफ्ट. एंड देन मोस्ट ऑफ द केसेस जो हैं दे नीड जेरियाट्रिक असेसमेंट. तो स्पेशल जो कंसल्टेंट जो कि बूढ़ों के स्पेशलिस्ट हैं, यानी कि जेरियाट्रिक कंसल्टेंट्स हैं, वो आके उनको देखते हैं, उनको अपना प्लान बनाते हैं, दे मेक श्योर के दे गो टू अ सूटेबल प्लेस once they are fine, whether they need a care home, they need carers at home, they need just some physiotherapy or whatever. And they make sure they have got equipments at home जिनसे वो move कर सकते हैं. Do they need stick, do they need a frame to walk, do they need a trolley to walk, do they need any changes at their home, like sometimes इनके सीढ़ियाँ हैं, they put stair lift, so जिसमें वो सीढ़ियाँ आराम से चढ़ के ऊपर जा सकें. So all these things they keep doing. और जो आपको अगेन आई थिंक दिस इज़ अ थिंग विच इज़ लैकिंग इन पाकिस्तान क्वाइट अ लॉट, और मेरे ख्याल से उसकी बहुत बड़ी वजह ये भी है कि पाकिस्तान के अंदर यू डोंट सी दैट मच बूढ़े लोग. और ऑब्वियसली बात है क्योंकि हमारे यहाँ पे लोग उस एज ग्रुप तक पहुँचते ही नहीं हैं. 50, 55, 60 के अंदर अंदर लोगों को जो है ना हार्ट अटैक और फालेज और इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं, एंड दे एंड अप डाइंग एट दैट एज ग्रुप. और जो दूसरा ग्रुप ऑफ पेशेंट बहुत ज़्यादा कॉमनली हॉस्पिटल में एडमिट होता है, वो इंटॉक्सिकेटेड हालत में आते हैं. उनको आमतौर पे एम्बुलेंस या पुलिस लेके आ रही होती है, एंड देन वी जस्ट मैनेज दम एज नॉर्मल. सो अल्कोहल एक्सेस के लोगों का एक ख़ास इलाज का तरीका है, जो बाकी कोई और रिक्रिएशनल ड्रग्स यूज़ करके हैं उनका और इलाज का तरीका है. एंड दिस इज़ ऑल लाइक क्वाइट अ बिग टॉपिक, जिसके ऊपर बात अगर आप शुरू करें तो शायद मेरे ख्याल से पूरा दिन निकल जाए, ख़त्म नहीं होगी. लेकिन यह है कि उनको फिर आप डिफरेंट उनकी डिपेंडिंग ऑन देयर टॉक्सिक सब्सटेंस जो वो लेके आए उसके अकॉर्डिंग हम उनको मैनेज करते हैं, जो गाइडलाइंस हैं उनके अकॉर्डिंग, और देन वी सी के वो क्या कर रहे हैं. तो ये एक 20-30% पार्ट ऑफ द जो एडमिशन्स हैं वो आमतौर पे अल्कोहल एक्सेस या रिक्रिएशनल ड्रग्स या ड्रगीज़ या फिर सुइसाइडल ओवरडोज के साथ लोग पैरासीटामोल खा के आ जाते हैं 20-20, 25-25 मरने की इंटेंट के साथ. जी कोई डिप्रेशन हो गया जी, और कोई जो है ना जी लड़की भाग गई है, गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई है, या जॉबलेस है, पैसे नहीं है, डिप्रेशन हो गया है, और एट द एंड दे एंड अप टेकिंग पैरासीटामोल, कोडीन एंड ऑल द ड्रग्स विच दे हैव एक्सेस टू. तो फिर वो हमारे पास आते हैं, देन वी ट्रीट देम एंड मेक श्योर दे डोंट डाई, एंड वी इन्वॉल्व साइकेट्रिक टीम लेटर ऑन. बाकी कुछ इमरजेंसीज ऐसी हैं जो कि बड़ी कॉमनली हैं और वेरी करता है, कभी आती हैं कभी नहीं आती हैं. एक बड़ी कॉमन इमरजेंसी अपर जीआई ब्लीड की, कि लोग खून में उल्टी या अपने स्टूल के अंदर जो है ना ब्लैक कलर स्टूल जैसे ब्लीडिंग फ्रॉम देयर बैक पैसेज, इन चीज़ों के साथ भी आ जाते हैं, और फिर उसमें हमें उनको मैनेज करना पड़ता है. और इसी तरह हेडेक इज़ अ वेरी कॉमन प्रेजेंटेशन, के सीवियर हेडेक हो गया है जी, सब एरेक्नॉइड हेमरेज ना हो, दिमाग में ब्लीड ना हो. इस सस्पिशन के साथ भी बहुत सारे लोग हमारे पास एडमिट होते हैं, आज भी एडमिट हुए हैं कुछ ऐसे लोग मैंने देखे हैं. बल्कि एक पेशेंट जिसको सीवियर हेडेक था, शी इज़ क्वाइट अ यंग फीमेल, 40 ऑड, और हेडेक के साथ शी वॉज अनएबल टू फाइंड वर्ड्स फॉर लाइक फ्यू मिनट्स अप टू एन आवर.
तो उसको शी वॉज नॉट एबल टू से एनीथिंग, और उसको अपने स्टाफ मेंबर्स जो ऑफिस में थे उनके नाम भूल गए और कंफ्यूज हो गई, अपना टाउन भूल गई जहाँ पे वो जा रही है, और बिल्कुल एक किस्म की जो है ना उसको इस तरह का सीन हुआ। तो इट ऑल साउंडेड लाइक अ माइग्रेन विद ट्रांजिएंट एफेजिया, जिसमें आप सर का दर्द ऐसा शदीद किस्म का हो कि आपको अल्फाज भी उसमें आप नहीं बोल पाते जो आप बोलना चाह रहे हो। तो इट्स टाइप ऑफ अ माइग्रेन विद ऑरा। तो वो उसको था, एंड ऑब्वियसली ईडी थॉट दैट इट कुड बी subarachnoid hemorrhage, but she had a CT head within 6 hours which was negative, so it's less likely to be subarachnoid hemorrhage. Anyways, she is in hospital now, we are managing her with painkillers एंड ची इज़ डूइंग प्रीटी गुड। तो उसका जो पेन है, जो हेडेक है, वो काफ़ी हद तक इस वक्त बेहतर हो चुका है। सो ये एक और एक प्रेजेंटेशन है जो आपको कॉमनली यहाँ पे इमरजेंसी के अंदर देखने को मिलेगी। तो इस तरह का सीन यहाँ पे होता है। और बहुत सारे केसेस भी हैं जिनमें इन्फेक्शन इज़ ऑन द टॉप। सो चेस्ट इन्फेक्शन, यूरिन इन्फेक्शन एक और प्रेजेंटेशन है जो कि कॉमनली हमें रात के टाइम देखने को मिलती है। सो दीज आर द कॉमन थिंग्स विच यू कम अक्रॉस if you're working as a doctor in UK, especially over the night time. Not only in UK, I think obviously all over the world you will see these conditions. पाकिस्तान में sometimes patients थोड़े से different किस्म के भी आ जाते हैं, जिसमें आपके पास जो है एंड स्टेज लिवर डिजीज़ और किडनी डिजीज़ यहाँ पे भी आते हैं, पाकिस्तान में भी आते हैं। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा आते हैं, और ऑब्वियसली दे कम फ्रॉम डिफरेंट सिटीज़। और अगर आप लाहौर में काम कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा आते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली एवरीबडी सेज कि लाहौर ले जाओ, लाहौर ले जाओ। तो अपने हर शहर जो है ना वो कहता है जी हमारे पास तो कुछ नहीं, हाथ खड़े करके आगे भेज देते हैं। तो वो ये चीज़ चलता रहता है। तो मतलब इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग, और मेरे ख्याल से इन द लास्ट 3 years आई लर्न क्वाइट अ लॉट, और बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ जो है ना अपने अंदर इम्प्रूवमेंट आई है, पढ़ा है, एग्ज़ाम पास किए हैं। सो आई थिंक आई फील क्वाइट मोर कॉन्फिडेंट एज़ कम्पेयर टू वट आई वॉज व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग इन NHS। तो शुरू में ऑब्वियसली UK के कल्चर, मेडिकल गाइडलाइंस, प्रेजेंटेशन एंड एवरीथिंग वाज इंटायरली डिफरेंट जब मैंने शुरू किया था। तो बहुत ज़्यादा जो है ना वो विद एक्सपीरियंस यू लर्न अ लॉट। सो आई सजेस्ट एवरीबडी हु इज स्टार्टिंग इन NHS एज देयर फर्स्ट जॉब, गिव इट अ टाइम, कीप रीडिंग, गाइडलाइंस पढ़ो, अपने एग्ज़ाम्स स्पेशली MRCP एग्ज़ाम्स पास करो, उनके क्वेश्चन बैंक्स पढ़ो, एंड यू विल फील कि यू आर बिकमिंग अ बेटर डॉक्टर एवरी डे। And eventually in 2 to 3 years you will feel a lot more confident, और आप बहुत अपने अंदर एक डिफरेंस फील करेंगे, विच आई फील इन माई सेल्फ एज वेल। सो दिस इज़ द एडवाइस, एंड आई होप कि आपको ये सारा व्लॉग पसंद आया होगा। आई नो कि मैं बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं दिखा सकता बिकॉज ऑफ द पेशेंट कॉन्फिडेंशियलिटी एंड हॉस्पिटल थिंग, सो आई कांट टेक माई कैमरा एवरीवेयर। सो जो मैंने आपको बताया, आई होप कि आपको ये यूज़फुल लगा होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ना आई बी हैप्पी टू आंसर दैट क्वेश्चन। सो आई होप कि आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। इंशाल्लाह आपको आपसे मुलाकात होगी एक अगले व्लॉग में, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।